ईरान और इजराइल के बीच में ये वार का 14वां दिन गुजर चुका है और इस वार में अब तक जो है ईरान लीड कर रहा है। हालांकि ट्रंप आए दिन ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि हम वार जीत गए, पर वो बैकफुट पे हैं। और इस वक्त ईरान जो है ये 3 कंडीशन लेकर के आया है सीज फायर के लिए, जबकि ईरान सीज फायर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि यूएस चाहती है और वो चाहती है कि बात करे आगे। अगर ये बात करना है तो ईरान ने अपने 3 कंडीशन रखे हैं। पहले कि अगर आपको ये वार रुकवानी है तो हमें ये रिटर्न में चाहिए कि फर्दर ये वार अटैक नहीं होगी हम पर। दूसरे कि उनकी कम्युनिटी राइट, उनके पॉलिटिकल राइट ईरान को दिए जाए। और तीसरा, जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं, जितनी भी बर्बादी की है, उसकी भरपाई। और ये तीनों चीजें अगर यूएस मानता है इस बात को, तो अल्टीमेट यूएस की इस लड़ाई में बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। और मुझे लगता है पिछले 3 दशक में ये सबसे बड़ी डिफीट होगी यूएस की। और इस वजह से हमें नहीं लगता है कि दोनों कंडीशंस मानने को तैयार होगा, क्योंकि राइट तो अल्टीमेट मिल जाएंगी। चलो ठीक है, आपको कम्युनिटी राइट, पॉलिटिकल राइट मिल जाए, पर आपको आगे वार ना हो ये रिटर्न में नहीं दे सकता यूएस। और दूसरी चीजें हैं कि ये भरपाई की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान ने भी है ना बहुत सारी नुकसान किए यूएस की। ईरान का जितना नुकसान हुआ इसका 10 टाइम्स ज्यादा, 10 इवन 100 टाइम्स ज्यादा यूएस का नुकसान हुआ है इसमें। तो अल्टीमेट इजराइल की लड़ाई को अपना लड़ाई बनाकर यूएस जो है बहुत बुरी तरह फंस गया और ईरान जो है इसमें लीड कर रहा है। और इसी वजह से ये 3 कंडीशन जो लेकर के आया है, अगर ये कंडीशंस विन होती है, अगर ईरान के फेवर में जाती है, तो इससे बड़ा यूएस का हार नहीं हो सकता, ट्रंप की इससे बड़ी हार नहीं हो सकती। और यहां पे ईगो क्लैश हो सकता है, और ईगो क्लैश हुआ तो ये वार और लंबा खींचेगा। और मार्केट के नजरिए से एक बताऊं कि जिन्होंने 2021 की गिरावट देखी है, सॉरी 2020 की गिरावट देखी है, कोविड की गिरावट, कि निफ्टी में सर्किट लग रहे हैं, अगर उन्होंने वो चीज देखा है तो अभी तो मार्केट में गिरावट उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। यहां से अगर ये और लंबा खिंचता है तो पेट्रोल की क्राइसिस, डीजल की क्राइसिस, सीएनजी, एलपीजी, इन सब की क्राइसिस आपके इंडिया में होने वाली है। और इतना बड़ा डिस्ट्रक्शंस हम लोग बेयर करेंगे। वार उधर होगी, डिस्ट्रक्शंस बेयर इधर होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अल्टीमेट जो है ना प्राइस इंक्रीज होगी। हो सकता है कि अभी 2 4 5% नजर आए, लेकिन विद इन ए मंथ अगर ये 1 महीने और खिंच गया तो हो सकता है कि 30% सारी चीजों की प्राइस में इंक्रीज देखने मिले। उम्मीद करते हैं कि सीज फायर जल्दी हो और सारी चीजें फेवर में हो। बाकी के वीडियो के लिए फॉलो कर ले भाई को। मिलते हैं अगले अपडेट्स में। थैंक यू।